हेलो जी, स्वागत है आपका कोड विद कैरी चैनल के नई लैब सॉल्यूशन वीडियो में। इस लैब सॉल्यूशन वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं कि टेराफॉर्म के थ्रू कैसे सर्विस अकाउंट क्रिएट होता है। सो लैब को स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से और कंसोल को एक्सेस कर लो। तो दोनों टास्क कंप्लीट करते हैं, पहले लैब को स्टार्ट और कंसोल को एक्सेस। ये काम करने के बाद तुरंत हम जंप कर जाएंगे इस पर्टिकुलर लैब के क्वेश्चंस के सिनेरियोज के अंदर। सो इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन करना है लेफ्ट क्लिक करके, और इनकॉग्निटो मोड में ये आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे क्लाउड सेल को एक्टिवेट कर लो, क्लिक करना है बेसिक जस्ट, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा। इसको ऑथराइज करना होता है, क्लिक करो ऑथराइज, और फिर आपको दिखाई देगा कि क्लाउड कंसोल के अंदर आप जंप करने जा रहे हो। ये क्लाउड सेल आपका एक्सेस हो गया है। ठीक है, क्लाउड सेल एक्सेस होने के बाद आपको सीधा चलना है जी क्लाउड ऑथ लिस्ट कमांड, जो कि ऑप्शनल होती है। फर्स्ट कमांड को रन करोगे, उसके बाद आप दूसरा कमांड रन करोगे जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट। सेकेंड कमांड चलाने के बाद आप फर्स्ट टास्क के अंदर आ जाओगे। फर्स्ट टास्क के अंदर आप सेट करोगे प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट सेट होगा, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। देन हम रीजन सेट करेंगे, जी क्लाउड कॉन्फिग सेट कंप्यूट रीजन, ये रीजन सेट कर देगी। देन जोन सेट कर रहे हैं हम लोग, किस जोन के अंदर हम लोग अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करेंगे। और उसके बाद हम लोग IAM API जो होती है उसको बेसिकली अनेबल करेंगे। सो IAM API अनेबल होने जा रही है, इट्स अनेबल्ड। सो इतना काम होने के बाद ये टास्क 1 था। अब क्या है, टास्क 2 है। टास्क 2 के अंदर हम लोग एक स्टोरेज बकेट बनाएंगे जिसमें हम लोग TF स्टेट फाइल को बेसिकली मेंटेन करेंगे। सो लेट्स डू दैट। ये बकेट क्रिएट हो गया, बकेट क्रिएट हुआ, इसकी बकेट के ऊपर वर्जनिंग हम लोग अनेबल कर देंगे, वर्जनिंग सेट कर देंगे, और वर्जनिंग भी सेट हो गई। उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बनाने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाया जा रहा है टेराफॉर्म सर्विस अकाउंट, और फिर उस डायरेक्टरी के अंदर हम लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर जाके हम लोग यहाँ पे main.tf बनाने वाले हैं। या तो ऐसे ही कर लो, या फिर आप सीधा और एडिटर ओपन करो। ठीक है, वहाँ पे एक ऊपर क्लिक किया मैंने, जैसे यहाँ टर्मिनल है, वहाँ पे पहले एडिटर था। एडिटर ओपन करके अब एडिटर के अंदर भी हम लोग ये सब काम कर ही सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे। ये क्या आ रहा है, सो टेराफॉर्म सर्विस अकाउंट ये बन चुका है डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे क्लिक करके, और फिर इसके अंदर करेंगे मेन main.tf, ये फाइल बना देंगे। main.tf फाइल के अंदर ये जो इसका कंटेंट है इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे डाल दो, और Ctrl+S सेव कर दो। देन उसके बाद एक वेरिएबल.tf फाइल बनाना है, तो यहीं पे एक variable.tf फाइल बना दो। तो वेरिएबल.tf फाइल के अंदर ये कॉपी करो वेरिएबल वाला कंटेंट, और इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद वेरिएबल्स में बेसिकली हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट आईडी है और जो रीजन है वो हमने यहाँ पे वेरिएबल में सेट कर दिया। फिर इसको हम लोगों ने main.tf के अंदर इसको रेफर कर लिया। इसको क्या करा, प्रोवाइडर के अंदर हमने क्या करा कि प्रोवाइडर में प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट आईडी यहाँ से उठा के कि वेरिएबल में के अंदर प्रोजेक्ट आईडी नाम से वेरिएबल डिफाइंड है, और रीजन के अंदर var.region से, इस तरह से इनको हम लोग कन्फिगर करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये मेन रिसोर्स ब्लॉक है जो हमारे रिसोर्स को क्रिएट करेगा, सर्विस अकाउंट को, और जिसका कि हम लोग जो नाम है अकाउंट आईडी है वो ये देंगे, और डिस्प्ले नेम ये देंगे। सो ठीक है, तो उठाते हैं फर्स्ट कमांड और रन करते हैं। ये सब क्रिएट होने के बाद तो पहली कमांड करी रन टेराफॉर्म इनिट, जो बैकएंड्स को इनिशियलाइज कर रही है, और उसके बाद टेराफॉर्म प्लान चलाएंगे। ओके, प्लान ना चला के सीधा ऑटो अप्रूव कर रहे हैं, तो ये भी काम चल जाता है। सीधा देखो ऑटो अप्रूव किया जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एक ही रिसोर्स क्रिएट होने वाली है। हालांकि जो अब अप्लाई कर रहे होते हैं तो भी वो पहले प्लान बता रहा होता है कि क्या है, अप्रूव क्या चीज़ चलने वाली है। तो इसने बताया एक रिसोर्स ऐड होने वाली है, और ये ऐड हो गई। देन इसको वेरीफाई करने के लिए ये कमांड है कि जो हमारा सर्विस अकाउंट है वो क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। सो लेट्स सी, रन करके देखते हैं। तो इसने डिस्प्ले नेम सब कुछ बता दिया, मतलब ये क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट टास्क है, अब जो हमने क्रिएट किया अब तक क्या किया, सर्विस अकाउंट क्रिएट किया, उस सर्विस अकाउंट को डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड चला देंगे। जो भी हमने अब क्रिएट किया उस सबको डिलीट कर देंगे। तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, सो लैब हो जाती है इस तरह से कंप्लीट। डिस्ट्रॉयड, एरर, क्या एरर आया, डिनाइड ऑन दी रिसोर्स और इट मे नॉट एग्जिस्ट। क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सर्विस अकाउंट डॉट डिलीट।
परमिशन डिनाइड। क्यों? क्योंकि हम सही डायरेक्टरी के अंदर नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे, हम देखते हैं PWD, तो हम लोग सर्विस अकाउंट में, टेराफॉर्म सर्विस अकाउंट के अंदर ही तो है। कहाँ पे किया, क्रिएट किया है हमने सब फाइल वगैरह? तो टेराफॉर्म सर्विस अकाउंट के अंदर ही तो हमने वेरिएबल और ये सब डाले। तो इसको देखते हैं एक बार फिर से। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, क्या एरर आया, एक बार एरर को देखते हैं। Indicating that with the following symbols destroy will be following destroyed, and then 0001 1 to destroy, and then destroying, then permission error आ गया डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो परमिशन एरर आ गया। वैसे ये टास्क ऑप्शनल ही होगा, आई गेस सो। हाँ, ये टास्क ऑप्शनल है। एरर आ गया तो भी कोई बात नहीं। वैसे कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ हम लोग ने मिस किए हो। वैसे मिस करने जैसा कुछ था नहीं इस लैब के अंदर। परमिशन कहीं पे दिया गया था क्या? कहीं नहीं दिया गया था। सो मे बी मेरे केस में यहाँ पे एरर आया। आप जब करेंगे तो ना आए, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी कमांड्स एक एक करके उठानी है और चलाती रहनी है मेरे साथ में, जैसे मैं किया हूँ। सो आई होप कि आपके सामने एरर नहीं आया होगा, और आया भी है तो ये ऑप्शनल टास्क है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है ये जानना जरूरी था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर कमांड के थ्रू क्या हो रहा है कि जितनी भी हमने रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं वो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, उन कमांड को इस कमांड के थ्रू हम लोग उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको रिमूव करते हैं। तो लेकिन अभी हाल रिमूव नहीं हुआ। सो ये टास्क हो जाता है कंप्लीट, ये लैब हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नए लैब के अंदर। उस नए लैब के अंदर कुछ नया टास्क कर रहे होंगे और कुछ नया सीख रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू देयर। ओके, बाय बाय फॉर नाउ।